क्या आपको भी कभी यूं ही अचानक से हार्ट बीट सुनाई देता है? बैठे हुए हैं या ऐसे ही किसी से बात करते हैं और अचानक से आपका दिल तेज से धड़कता है। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपका दिल अचानक से धड़कता है या कोई बीट छूट जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हार्ट डैमेज नहीं होता। किसी बीट का छूटना या अचानक से दिल का धड़कना आपके दिल के अंदर, ये आपके दिल में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम का एक संकेत है। और हम कह सकते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके शरीर में एक इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, जिसकी वजह से आपका दिल ने एक बीट छोड़ दी। और यह इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल आपके दिल में इलेक्ट्रिसिटी की गति को नॉर्मल तरीके से बहने में मदद करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये आपके दिल की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। सभी इलेक्ट्रोलाइट में से एक इलेक्ट्रोलाइट जो सबसे ज़रूरी है आपकी दिल की गति को नियमित रखने के लिए, वो है मैग्नीशियम। अनफॉर्चुनेटली जब आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, आज अचानक से मेरा दिल का एक रिदम छूट गया, या मुझे अचानक से छाती में कुछ महसूस हुआ, मुझे दिल में घबराहट महसूस हो रही है। बहुत से डॉक्टर इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि यह प्रॉब्लम इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी हो सकती है। आपके ज़्यादातर डॉक्टर उन्हीं टेस्ट को सजेस्ट करेंगे जो नॉर्मली सभी करते हैं, ईसीजी, 2D इको, सीटी एंजियो और समटाइम्स एंजियोग्राफी। आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है ये देखने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को भी इस प्रॉब्लम का रीज़न मानते हैं। जब आपके सभी टेस्ट जैसे कि ईसीजी, इको सब नॉर्मल आ जाते हैं, तब डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना स्ट्रेस कम कीजिए, आप ज़्यादा सोइए या अच्छा खाना खाइए। लेकिन उनमें से कोई नहीं कहेगा कि आप मैग्नीशियम लीजिए। डॉक्टर आपको कहेगा कि आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कीजिए। लेकिन कैसे आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करेंगे, मैं आपको बताती हूँ आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका वह भी है जो हमारे आसपास के लोग हमें एडवाइस करते हैं, जैसे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। बट एक्चुअल में आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है मैग्नीशियम। मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नीशियम किस तरीके से आपके दिल की घबराहट या आपके चेस्ट पाल्पिटेशन को कम करेगा। पाल्पिटेशन क्या होता है? यानी कि घबराहट, जब आप महसूस करते हैं कि आपके दिल ने कोई धड़कन छोड़ दी है या आप एकदम से सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। मैग्नीशियम ना सिर्फ चेस्ट पाल्पिटेशन में बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। कभी कभी आपको अचानक से घबराहट होती है, या आपको ज़्यादा डीप ब्रेथ लेने की ज़रूरत है, या फिर आप काम करते करते थक गए हैं और आपको कुछ देर बैठकर आराम करना चाहिए। वो सभी सिम्टम्स हो सकते हैं आपके वीक हार्ट के। लेकिन हर वीक हार्ट डिजीज नहीं होता है। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। आप में से बहुत से लोग कैल्शियम लेते होंगे, या आपने सुना होगा कोई आपको बोलता है कि आपके पैरों में दर्द है तो आपको कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ कैल्शियम लेने से आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा? मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम आपके हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। बट गेस व्हाट, मैग्नीशियम इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। मान लीजिए कि आपकी हार्ट की मसल में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गई है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आपको बहुत तेज धड़कनें सुनाई देती है। इसका मतलब है कि कैल्शियम ने आपकी हार्ट को ओवर एक्साइट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है, वह आपकी हार्ट मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कनें सुनाई देती हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। हमारा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम। पोटेशियम भी हमारे हार्ट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यह भी डिपेंडेंट होता है मैग्नीशियम पे। सेल के अंदर और बाहर पोटेशियम और मैग्नीशियम का कंट्रीब्यूशन होता है। जब पोटेशियम कम होता है तो मैग्नीशियम उसको मेंटेन करता है। अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तब भी मैग्नीशियम उसको मेंटेन करता है। समझ जाइए कि अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम है या बहुत ज़्यादा हो गया है तो यह आपको अरिथमिया करा सकता है। यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या रोल है? मैग्नीशियम आपके पोटेशियम लेवल को कंट्रोल में रखता है। वह आपके पोटेशियम को घटने या बढ़ने से रोकता है। इसीलिए हमारी बॉडी में
सही मात्रा में मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा थर्ड कॉमन ट्रिगर है स्ट्रेस हार्मोन। इफ यू हैव लेस मैग्नीशियम, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो यह कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंजाइटी होती है तो आपका पाल्पिटेशन भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप इसे अपने ब्लड टेस्ट में टेस्ट करते हैं तो मैग्नीशियम का कमी होने के बावजूद आपके शरीर में मैग्नीशियम का कमी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ज्यादातर मैग्नीशियम आपके ब्लड में नहीं होता, वह सेल्स के अंदर होता है। 99% ऑफ योर मैग्नीशियम इज इनसाइड योर सेल, नॉट इन द ब्लड। तो जब आप अपना ब्लड टेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका मैग्नीशियम वैल्यू नॉर्मल ही आएगा। मसल क्रैम्प क्यों आते हैं? यह कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं आते हैं, बल्कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है तब भी मसल क्रैम्प आते हैं, क्योंकि हमारी मसल को यह कैल्शियम अब्सॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम इनफ अमाउंट में नहीं है तो यह कैल्शियम इनफ अमाउंट में होते हुए भी आपके क्रैम्प्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर आप मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं और केवल कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हो सकता है आपके क्रैम्प्स ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। दिन भर के काम में आप फैटिग महसूस करेंगे, थोड़ा सा काम करते ही आपको फैटिगनेस महसूस होगा। हेडेक इज द अनदर कॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अगर आप एक वुमन हैं, मेंस्ट्रुएशन टाइम पर हमें लोअर बैक पेन होता है, फैटिगनेस होता है, मूड स्विंग्स होता है और कभी गुस्सा भी आता है, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं मैग्नीशियम की कमी के। कौन लोग हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है? जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड ऑयल, अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं, शुगर खाते हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके अंदर भी मैग्नीशियम की कमी है, या आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, शायद इसीलिए आप स्ट्रेस में हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं या आपका ब्लड रिपोर्ट आपको प्री डायबिटिक दिखाता है, तब आप 100% हाई मैग्नीशियम की डिमांड पर हैं। आप मैग्नीशियम को सप्लीमेंट्स में लीजिए या फिर फूड की फॉर्म में लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे ले सकते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्स में लेना है तो है मैग्नीशियम ग्लाइसिन। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए नोटिस करते हैं अभी अभी कोई हद स्किप कर दी। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके खाने में इनफ मैग्नीशियम नहीं है या आपने कभी मैग्नीशियम का सप्लीमेंट नहीं लिया है, आपको कभी किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया है, तो आपको मैग्नीशियम का ज़रूरत है। अब आपको मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? जो भी ग्रीन है, ग्रीन सैलेड जिसके अंदर क्लोरोफिल है, जो भी ग्रीन आपको दिखता है सैलेड के रूप में, आप उसको खा लीजिए। जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली। नट्स के अंदर आप खा सकते हैं बादाम, काजू या अखरोट। सीड्स भी आप खा सकते हैं। सीड्स के अंदर आप कौन से सीड्स ले सकते हैं? पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं जिसके अंदर 80% से ज़्यादा कोकोआ हो और कम शुगर हो। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स में जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है वो होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो आपको स्ट्रेस लेवल को कम करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके जीआई ट्रैक्ट में हेल्प करता है। एज पर RDA गाइडलाइन आप दिन में 400 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि सभी पाल्पिटेशन आपकी हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर नहीं है। यह एक तरीका है आपकी बॉडी का आपको बताने का कि आपके अंदर कुछ तो कमी है। तो अपने दिल को सुनिए, जो सही है वो कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताऊंगी। स्टे ट्यून एंड टेक केयर।